8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का हमारा सब टॉपिक है 1.4 वर्ड फॉर्मेशन, जो कि हमारे यूनिट नंबर 1 वोकैबुलरी का 1.4 टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस किस तरह के एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट है इम्पॉसिबल, डिसअपियर, इनकरेक्ट, अनटाई। यहाँ पर सवाल दिया गया है व्हाट डू द अबव 4 वर्ड सजेस्ट। देखिए इम, डिस, इन, अन, तो ये जो है वो नेगेटिव मीनिंग को जाहिर करने वाले वर्ड्स है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है पॉजिटिव मीनिंग, रेटोरिकल मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग और मीनिंगलेस। तो मीनिंगलेस तो नहीं है ये, इनका मीनिंग होता है। पॉजिटिव मीनिंग्स वाले भी नहीं है, रेटोरिकल यानी बयानबाजी वाले भी नहीं है, ये नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स है। इसके लिए हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है, इसलिए हमें ज़ख़ीरे अल्फाज को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपबीट, अपग्रेड, अपस्टेयर्स, अपवर्ड्स, विच मीनिंग इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द प्रीफिक्स अप। यहाँ पर देखिए बीट ये एक रूट वर्ड है, उसको अप लगाया गया है, ग्रेड को अप लगाया गया है, यानी प्रीफिक्स यानी पहले लगाया गया है। अपस्टेयर्स, अपवर्ड्स, तो ये जो अप लगाया गया है फ्रॉम द अबव वर्ड्स चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। कौन से मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं ये जो अप वाला जो प्रीफिक्स लगाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बिफोर, इन अ हाई पोजीशन और प्लेस, और नॉट, 4 नंबर है अंडर। तो यहाँ पर अपबीट, अपग्रेड, अपस्टेयर्स, अपवर्ड, इन अल्फाज से जाहिर होता है कि इन अ हाई पोजीशन और प्लेस, ये मीनिंग उसको वो जाहिर करते हैं, यानी हमारा 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच डज नॉट हैव प्रीफिक्स, जिसको प्रीफिक्स नहीं लगाया गया है। तो आपको इसके पहले की भी वीडियो में बताई थी, प्रीफिक्स यानी कोई भी रूट वर्ड के पहले लगाए हुए जो लफ्ज़ होता है, अल्फाज होते हैं, उनको प्रीफिक्स कहते हैं। मिसलीड, मिसबिहेव, यहाँ पर देखिए लीड और मिस ये 2 वर्ड है अलग अलग, उनको जोड़ा गया है तो उससे मिसलीड बना है। मिसबिहेव, मीज़र और मिसअंडरस्टैंड, तो यहाँ पर मिसलीड, मिसबिहेव और मिसअंडरस्टैंड इनको प्रीफिक्स जोड़ा गया है। लेकिन मीज़र यहाँ पर भी MIS देख रहे हैं आप, लेकिन ये एक वर्ड का ही पार्ट है। मीज़र, मीज़र का मतलब होता है कंजूस, इसलिए हमें हमारी वोकैबुलरी ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग करना। तो हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन सही है, जिसमें कि कोई भी प्रीफिक्स यूज़ किया गया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन टेक सफिक्सेस TH एंड LY बोथ टू फॉर्म 2 डिफरेंट वर्ड्स। यानी ऑप्शन में से हमें ऐसा वर्ड तलाश करना है जिसको हम 2 सफिक्स अलग अलग TH और LY दोनों लगाएंगे तो उससे 2 अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड्स तैयार होंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में ब्रेव, ईगर, जस्ट एंड ट्रू। तो देखिए यहाँ पर जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है उसको अगर TH लगाएंगे तो ट्रुथ बनेगा, और TRUTH ट्रूथ बनेगा, और LY लगाएंगे TRULY तो ट्रूली बनेगा। तो ये दोनों भी एक नए वर्ड्स हमें मिलेंगे, तो इसलिए हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग पाई चार्ट बाय एडिंग द प्रॉपर वर्ड। तो यहाँ पर अन दिया गया है, अन के आगे हमें वर्ड लगाना है। जैसे कि यहाँ पर चार्ट में दिया गया है अनडू, अनफिट, अनपैक। तो यहाँ पे UN का प्रोनाउंसिएशन अन आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, अनप्रॉपर, अनकंफर्टेबल। यहाँ पर जो दिया गया है 3 नंबर का ऑप्शन अनइफॉर्म, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम, इसको यूनिफॉर्म पढ़ेंगे। और 4 नंबर का ऑप्शन है यूनिकॉर्न। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में अगर देखेंगे तो अनप्रॉपर ये गलत है, यहाँ पर इम्प्रॉपर आना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। अनकंफर्टेबल ये हमारा सही ऑप्शन है। 3 नंबर का ऑप्शन है यूनिफॉर्म,
जिसको हमें प्रोनाउंस सही से करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औकात ऐसा होता है कि बच्चे जो है जब रीडिंग नहीं होती है तो उनको प्रोनाउंसिएशन भी सही से नहीं आता। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है और ये यूनिकॉर्न है, तो ये 3 और 4 नंबर का ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं क्योंकि वो उन्हें प्रीफिक्स लगाया ही नहीं गया है। और यहाँ पर नंबर 1 वाले ऑप्शन में गलत प्रीफिक्स लगाया गया है। यू एंड अन के साथ में जो है कंफर्टेबल ही सही है, अनकंफर्टेबल ये हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। ऑड वर्ड हमें तलाश करना है, फ्लावर, स्वीटर, लॉन्गर एंड फोर्थ वन इज ग्रीनर। तो देखिए यहाँ पे सभी में अगर हम गौर करेंगे तो ई आर लगाया गया है। अब ई आर का मतलब होता है कुछ मोर बताने के लिए, ज़्यादा बताने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो यहाँ पर स्वीटर, लॉन्गर, ग्रीनर, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बल्कि कंपैरेटिव डिग्री आएंगी। ई आर जब जो है लगता है तो वो मोर बताने के लिए यानी कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है फ्लावर, जिसमें ई आर लगाया गया है जो कि वर्ड का ही एक पार्ट है, FLOWER, ये पूरा वर्ड का एक पार्ट है। लेकिन स्वीटर में ई आर लगाया गया है जिससे स्वीटनेस ज़्यादा जाहिर होता है। लॉन्गर में भी ई आर लगाया गया है जो कि मोर को जाहिर करता है, और ग्रीनर को भी ई आर लगाया गया है, ग्रीन और ई आर लगाया गया है। तो इस तरह से हमारा जो ऑड वर्ड है वो 1 नंबर का ऑप्शन होगा, यानी फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट वर्ड ऑफ डिसऑनेस्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो देखिए यहाँ पे रूट वर्ड यानी क्या, जो कि एक खास वर्ड होता है, उससे पहले प्रीफिक्स या बाद में सफिक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते रहेंगे, हमारा जो रीडिंग है वो हमेशा रहेंगी, तो हमें मालूम होगा कि कौन से रूट वर्ड्स है, किसको प्रीफिक्स लगाकर लिखा गया है, किसको सफिक्स लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए डिसऑनेस्ट में डिस जो है वो प्रीफिक्स लगाया गया है और इसका रूट वर्ड जो है वो ऑनेस्ट है। और हमें यहाँ पर ऑप्शन में डिस भी है, ऑनेस्ट भी है, तो हमें गौर से पढ़ना है कि रूट वर्ड पूछा गया है, फाइंड द रूट वर्ड। तो यहाँ पे ऑनेस्ट जो 4th नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रीफिक्स इन द वर्ड रीहीट। प्रीफिक्स पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द प्रीफिक्स इन द वर्ड रीहीट। तो देखिए हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि री जो है वो प्रीफिक्स है, हीट जो है वो रूट वर्ड है, हीट को री लगाया गया है। हमें यहाँ पर प्रीफिक्स पूछा गया है यानी री, 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ब टू एक्ट टू फॉर्म अ नाउन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए हमें सवाल को गौर से पढ़ना है कि विच सफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ब टू एक्ट। टू एक्ट ये जो है ये काम है ना, एक्ट करना। तो इस वर्ब को कौन सा हम सफिक्स जोड़ेंगे कि जिससे एक नाउन हमें मिलेगा, यानी सफिक्स यानी बाद में जोड़ने वाला। चूज द करेक्ट ऑप्शन। OR, देखिए एक्ट है, उसको अगर OR जोड़ते हैं तो वो बनेगा एक्टर, है ना। तो ये एक्टर जो है वो एक नाउन है, अदाकार जिसे हम कहेंगे। तो हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अपोज ऑप्शंस विच इज नॉट अ नाउन। यहाँ पर हमें बोला गया है कि ऐसा ऑप्शन तलाश करना है जो कि नाउन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बैकयार्ड फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सेकंड है बैकग्राउंड, थर्ड है बैकड्रॉप और फोर्थ है बैकलेस। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा वर्ड नाउन नहीं है, यानी यहाँ पर बैकयार्ड, बैकग्राउंड, बैकड्रॉप, बैकलेस। इन चारों ऑप्शन में बैकयार्ड, बैकग्राउंड, बैकड्रॉप ये जो है वो नाउन है, और कौन सा नाउन नहीं है यानी बैकलेस ये जो है नाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है, इसलिए हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। इसी तरह की और प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, आप उसे हल कीजिए और वीडियो के आखिर में आंसर की भी दी जा रही है, आप उसे अपनी मश्क कीजिए।